अब देखिए टोलनेफ्टेट जो है आपका, इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है और ये इम्पोर्टेंट भी है। अब ये क्या है, एक सिंथेटिक एंटीफंगल एजेंट है, ठीक है। ये क्या है, सिंथेटिक थायोकार्बामेट जो है एंटीफंगल एजेंट है। अभी थायोकार्बामेट रिंग कौन सी है, क्या है, वो हम SAR में आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि ये भाई साहब क्या करते हैं, ये सिंपल डिसरप्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, स्क्वालिन इपॉक्सीडेज एंजाइम इसके साथ बाइंड होते हैं, इसको इनहिबिट कर देते हैं, जिससे आपका एर्गोस्टेरॉल, लास्ट में हमें कहाँ जाना है, एर्गोस्टेरॉल तक ही जाना है, ठीक है। एर्गोस्टेरॉल तक जाना है और उसको जो है इनहिबिट करना है, जिससे जो आपकी सेल वॉल है, सेल वॉल ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही सेल वॉल ख़त्म हो गई, सेल ख़त्म हो गया, ठीक है। दीवार अगर टूट गई तो मकान भी ढह जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, उसके बाद हम इसके SAR की बात करते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला इसमें दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर और एक इसका जो है नेक्स्ट जिसके साथ ये अटैच है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक मॉइटी के बारे में। जो बेसिक मॉइटी है की वो कौन सी है, थायोकार्बामेट मॉइटी। अब आप कहेंगे भैया थायोकार्बामेट कहाँ पर है, देखिए थायोकार्बामेट का स्ट्रक्चर ये होता है NH, ठीक है, C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O और मतलब ये वाला। हालांकि इसमें एक मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर H होता है, लेकिन चलो वो लगा दिया मिथाइल सब्स्टिट्यूशन, उससे एक्टिविटी बढ़ती है, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपका इसेंशियल एक्टिविटी के लिए, अगर आप इस सल्फर ग्रुप को किसी भी और ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, ऑक्सीजन से ही चाहे क्यों ना करें, आपने C डबल बॉन्ड O बहुत बार देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो एक्टिविटी आ रही है वो C डबल बॉन्ड S जो थायो ग्रुप है उसके वजह से ही आ रही है, इसीलिए इसका नाम थायोकार्बामेट, ये जो है एनालॉग है, डेरिवेटिव है और सिंथेटिक ड्रग है, ठीक है। तो एक्टिविटी कंप्लीटली एबोलिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी अगर आप इस सल्फर को या थायो को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। सेकेंड है आपका नेफ्थलीन रिंग, ये आपका प्यारा सा नेफ्थलीन रिंग है यहाँ पर, ठीक है। अब इस नेफ्थलीन रिंग की भी क्या कहानी है भैया, ये क्या करता है, स्टेबलाइजेशन बढ़ाता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है। स्टेबिलिटी किसके साथ बढ़ाता है, जो एंजाइम इपॉक्सीडेज, जो स्क्वालिन इपॉक्सीडेज एंजाइम था उसके साथ बाइंड तो होना है, लेकिन उस बाइंड के लिए क्या है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना, स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाइंड हुआ और हट गया, नहीं, बाइंड हुआ और स्टेबल रहा तभी तो वो अपना एक्शन शो करेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपका ये नेफ्थलीन रिंग बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है आपका सिंपल सा इसका SAR। आगे बढ़ते हैं, इसकी सिंथेसिस है, बहुत ही आसान सी सिंथेसिस है, नेप्थॉल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। थायोफॉस्जीन की क्या होगा, HCl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl, मतलब ये जो है HCl आपका रिमूव हो गया है यहाँ से, ठीक है। और ये जो है ऑक्सीजन सीधे जाके यहाँ पर अटैच हो गया है, ठीक है। और फिर उसकी रिएक्शन हम N-मिथाइल-3 टोलुइडीन के साथ करेंगे। ये टोलुइडीन अलग है, टोलीन अलग है, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें एक NH ग्रुप होता है, टोलुइन में तो CH3 रहता है बेंजीन के ऊपर, ठीक। अब उसकी रिएक्शन कैसे करनी है, HCl निकालना है। फिर से कैसे HCl निकलेगा, कहाँ से HCl निकलेगा, सिंपल है भैया, देखिए यहाँ से H निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया और ये क्लब मर्ज हो गया आपका, और आपका टोलनेफ्टेट का स्ट्रक्चर हमारे सामने जो है दिख गया है, सिंपल, ठीक है। देखिए इसकी बहुत बड़ी सिंथेसिस भी है, अगर आप बुक्स में देखेंगे नेप्थॉल की भी प्रिपरेशन दे रखी है, लेकिन मैंने इतना लंबा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंथेसिस है। फिर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं लंबी सिंथेसिस को देख के,